नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ियां व्याप्त है उसको लेकर के लगातार द फॉलो अप आप तक खबरें पहुंचा रहा है और ये जो भी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो दरअसल एजी के रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं। आप समझिए कि 2 महीने पहले एजी ने स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो गड़बड़ियां पाई जिसे चिन्हित किया गया, 2 महीने बाद भी अब तक इनिशियल जवाब तक एजी को स्वास्थ्य विभाग के तरफ से नहीं दिया गया है। लगातार हम यह आपको बता रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अंधेरे में रहकर या कहें तो दरकिनार करके वैसी नियुक्तियां हो रही हैं जो कि बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव उन्हीं में से एक हैं। ऐसी कई खबरें मैं आपको बता रहा हूं। एम्बुलेंस घोटाला से संबंधित भी खबरें आपको हमने बताया कि कैसे बस बनाने वाली कंपनी को जो है एम्बुलेंस का टेंडर दे दिया गया। लगातार जो है इस तरीके की गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है एकदम से चुप बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है। और मंत्री इरफान अंसारी का जो विभाग है, एक तरीके से आप देखें तो स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियों का रायता फैला हुआ है, लेकिन इस पर किसी तरीके की कार्रवाई या फिर एक स्टेप आगे बढ़ने की वजह के अलावे जो है सारा काम हो रहा है। 24 घंटे आपको पीठ थपथपाने वाली बातें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन इन खबरों पे क्या कुछ एक्शन हो रहा है? खबरों को आप एक सिरे से अगर नकार भी दें तो जो एजी का रिपोर्ट है ये वही खबर है। एजी के तरफ से ऑडिट के दौरान ये सारी बातें आई हैं कि कैसे जो है नियम विरुद्ध नियुक्तियां हो रही हैं, इसलिए क्योंकि टेंडर मैनेज किया जाए। थैलेसीमिया या सिकल एनीमिया को लेकर के जो टेंडर होना था उसमें किस तरीके से जो है मन पसंदीदा कंपनियों को एक तरीके से चिन्हित कर लिया गया था। इससे संबंधित भी हम लोग आपको खबरें बताए हैं, लगातार आपको हम लोग बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। आज जो हम लोग इस लाइव में बातचीत करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2 महीने, जैसा कि लगातार मैं आपको जिक्र कर रहा हूं कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीतने वाला है, लेकिन अब तक इनिशियल जवाब भी जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एजी दफ्तर को नहीं दिया गया है। आप समझिए कि किस तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग चलाया जा रहा है, जिसके मुखिया इरफान अंसारी हैं और दावे अलग अलग तरीके से होते हैं। छोटी छोटी खबरों को तो भूल ही जाइए कि किस तरीके से जो है एम्बुलेंस की कमी के कारण जो है खटिया पर मरीज को ले जाया जा रहा है, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हो रहा है, मर जा रहे हैं लोग, ब्लड जो है गलत तरीके से चढ़ा दिया जा रहा है। इस तरीके की खबरें तो आम सी हो गई है, लेकिन इसके बीच मतलब आप समझिए कि इन खबरों से संबंधित मामलों को सुधारने की जगह जो है ज़्यादा फोकस इस पे है कि कैसे जो है टेंडर मैनेज करके अपने चहेतों को दिया जाए, कैसे अपने लोगों को पसंदीदा जगहों पे, पसंदीदा पदों पे जो है बैठाया जाए ताकि अपने तरीके से मनमानी की जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, द फॉलो अप नहीं बोल रहा है, ये एजी की रिपोर्ट बोल रहा है। तो इस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत तो हम लोग ये जो झारखंड मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन है और उसमें जो अनियमितताएं हैं, खास करके जो प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के तौर पे शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की जो नियुक्ति हुई, जैसा कि हमने आपको बताया कि नियम विरुद्ध जाकर के जो है उनकी नियुक्ति हुई। नियम ये है कि रिटायर्ड व्यक्ति को मैक्सिमम 3 साल तक जो है सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद भी जो है इनको विस्तार दिया गया, मतलब कि एक्सटेंशन को भी एक्सटेंड कर दिया गया। यह नियम यह कहता है कि अगर आप इस तरीके की प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं तो कैबिनेट से आपको जो है स्वीकृति लेनी होगी, और अगर आप कैबिनेट से स्वीकृति नहीं ले रहे हैं तो वित्त विभाग के जरिए मुख्यमंत्री से तो आपको स्वीकृति लेनी ही होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये एजी की रिपोर्ट बता रहा है।
2 महीने पहले, बार बार मैं ये बोल रहा हूं कि 2 महीने का वक्त हो गया। आप समझिए कि ये वही झारखंड है जहां पे एजी की रिपोर्ट के जरिए ही जो है जांच में यह खुलासा हुआ कि ट्रेजरी में भारी गड़बड़ी चल रही है, जिसका केस अब ईडी टेक ओवर करने जा रहा है। एजी की ही वो रिपोर्ट थी जिसमें जांच के दौरान जो है यह पाया गया कि ट्रेजरी में करोड़ों का घोटाला हुआ है, और उसी एजी की रिपोर्ट को जो है स्वास्थ्य विभाग एक तरीके से अगर कहें तो दबाए बैठा हुआ है। उस पर किसी तरीके का एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। अभी जब हम यह लाइव कर रहे हैं तो मैं आपको यह दावे के साथ बता रहा हूं कि अब तक इनिशियल जवाब भी जो है एजी ऑफिस को स्वास्थ्य विभाग के तरफ से नहीं दिया गया है। इसके अलावे एम्बुलेंस घोटालों का जो खबरें हैं, जिस तरीके से द फॉलो अप आपको एक एक करके बता रहा है कि कैसे मनमाने तरीके से, जो कि टेंडर के लिए जो है एलिजिबल भी नहीं है, उस कंपनी को टेंडर दे दिया गया। मतलब कि जो बस बनाने वाली कंपनी है, मतलब समझिए कि जिसका काम ही नहीं है एम्बुलेंस से संबंधित, उसको एम्बुलेंस का ठेका दे दिया गया, टेंडर दे दिया गया। तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। हम लोग जो है बातचीत करेंगे और बातचीत यह भी करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आगे जो है दवा खरीद घोटाला में जिस तरीके से जो मामला सामने आ रहा है, वो भी आपको एक एक चीज करके आगे हम लोग बताएंगे। आज जो है हम लोग सबसे पहले बातचीत करते हैं कि सर, जो प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के तौर पे जो नियुक्ति हुई शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की, इनकी नियुक्ति ही एजी ने अवैध ठहराया है, और अभी तक जो खबरें हैं इनको तो हटाया नहीं गया। नहीं, अभी तक नहीं हटाया गया, अभी तक वो कार्यरत हैं और एजी ने अपनी रिपोर्ट में इसको बाकायदा दर्ज किया है, विभाग से इस पर आपत्ति मांगी है, विभाग ने कोई आपत्ति भी नहीं दिया है। देखिए, नियम ये कहता है जो कोई भी रिटायर्ड अधिकारी को सरकार पहली बार मुख्यमंत्री की, विभागीय मंत्री वित्त और मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेते हुए 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उसको बहाल कर सकता है। उसके बाद उसको 1-1 साल और मतलब 2 साल, कुल मिला के 3 साल के लिए विभागीय मंत्री सक्षम होते हैं, उनको सेवा विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उनका टोटल कार्यकाल 3 साल का पूरा हो जाएगा तो पहले नियम था जो कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होगी, लेकिन बाद में चूंकि छोटे छोटे मामलों में कैबिनेट की स्वीकृति को पेचीदा माना गया, तो यह वित्त विभाग का एक नियम बनाया गया कि अब 3 साल के बाद अगर किसी की स्वीकृति दी जाएगी तो उस पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति ली जाएगी। लेकिन यहाँ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में बगैर मुख्यमंत्री की स्वीकृति के विभागीय मंत्री ने अपने स्तर से ही 4थे साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया। मतलब इनकी जो वैध जो एक तरीके से एक्सटेंशन था वो 11 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो जाता है। हाँ, और उसके बाद जो अब तक के बने हुए हैं वो अवैध तरीके से बने हुए हैं। और इसका हम कई उदाहरण आपको बताएंगे। वित्त विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे अविनाश कुमार सिंह, उनकी भी ओएसडी के पद पर वित्त विभाग में नियुक्ति हुई रिटायरमेंट के बाद। जब उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो वहां से हट गए, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति नहीं दी तो 4थे साल के लिए उनको सेवा विस्तार नहीं मिला। उसी तरह से शशि, आपको कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव थे रंजन, उनका भी 3 साल का कार्यकाल, रिटायर हुए, उनको संविदा पर रखा गया और 3 साल का जब कार्यकाल पूरा हो गया तो मुख्यमंत्री के पास जब फाइल गई उनके 4थे साल के सेवा विस्तार के लिए, तो मुख्यमंत्री ने स्वीकृति नहीं दी और वो हट गए। अब यहाँ किन कारणों से, किस लोभ में, किस उद्देश्य से विभागीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की स्वीकृति नहीं ली और अपने स्तर से ही 4थे साल के लिए उनका सेवा विस्तार दे दिया, ये बहुत बड़ा मामला है। और प्रोक्योरमेंट में वो हैं, और जो ये कॉरपोरेशन है वो कॉरपोरेशन, देखिए एजी ने बाकायदा सर अपने रिपोर्ट में कहा है कि ये जो रिपोर्ट हम विभाग को सौंप रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, तब तक भी जो है ये शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव बने रहे अपने पद पे। हाँ। और अभी अगर आप वेबसाइट पे जब आप जाएंगे विभाग का, तो वहां आपको दिखेंगे कि वहीं पे ये मौजूद है। और चूंकि अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है, जानकारी नहीं दी गई, कोई जवाब नहीं दिया गया एजी को। नहीं, एक तो वो मौजूद है, दूसरा उनकी नियुक्ति हुई थी कंसल्टेंट के पद पर।
प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट। हाँ, लेकिन एजी ने कहा है कि वो तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन और कई संवेदनशील जो मुद्दे थे उसमें वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो यह जो एक संविदा पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी वो टेंडर फाइनल करने में अपनी भूमिका निभा रहा हो, यह बहुत बड़ी अनियमितता है। आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में मुख्य सचिव ने एक आदेश दिया था कि जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनको आप वित्तीय कार्यों से दूर करें, या जो 3 साल या से अधिक का समय हो गया है उसको अविलंब हटाएं। क्योंकि ट्रेजरी घोटाले में यही हुआ है, जिस जिले में जो पुलिस का लेखापाल था वो बरसों से जमा हुआ था और इस कारण वो अनियमितता करता रहा। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा, जो ये कॉरपोरेशन है वो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा, गिरोह जो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से जो राज्य की जो दवा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है या और तरह की खरीद है वो होती है। और सर, दवा खरीद के मामले में वो हम लोग स्टोरी दिखाएंगे जल्द ही, उस पर भी फॉलोअप स्टोरी कर रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं इनको बुला करके जो शशि प्रकाश झा हैं अभी एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं, वो चूंकि इसके एमडी भी हुआ करते थे झारखंड मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन का। जब एजी के अधिकारी जब सवाल कर रहे थे दवा खरीद पे, तो बाकायदा जो है अधिकारियों के सामने इतना तक कहना पड़ा शशि प्रकाश झा को, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को बुला करके सामने में, कि आप पे मैं एफआईआर लॉन्च कर दूंगा। दवा खरीद में इस तरीके का जो है गड़बड़ी जो है पाया गया है। बाद में किन्हीं कारणों से कोई व्यवस्था बना करके, चूंकि व्यवस्था बनाने में माहिर है, यही वजह तो है कि बगैर मुख्यमंत्री की सहमति के वो टिके हुए हैं, तो उन पे जो है एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं हुआ। तो आप समझिए कि जो आप बोल रहे हैं कि किस लोभ में जो बनाया गया है, तो लोभ क्या है, क्या इरादा है, इंटेंशन क्या है, वो तो उस रिपोर्ट में भी है एजी का। हाँ बिल्कुल, और कई चीजें हैं, एक चीज नहीं है। आप जब झारखंड सरकार का रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस देखेंगे तो उस रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस जो है वो सरकार, राज्य सरकार का संविधान होता है कार्यपालिका का, आपको उसी के अनुसार एक्ट करना है। उसमें निर्धारित है जो कोई भी संचिका मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास, विभागीय सचिव के पास, एसओ के पास, अवर सचिव के पास कितना, लेकिन मुझे पुख्ता जानकारी है टेंडर और कई तरह के इस तरह के जो काम है उसकी फाइलें महीनों मतलब बड़े अधिकारियों और विभाग के मंत्री के पास टेबल पर पड़ी रहती है। तो अगर उसकी भी आप जांच कराएंगे तो एक नया तथ्य सामने आएगा, जो कौन सी गड़बड़ी सामने आएगी। गड़बड़ी सी बात है, महीनों तक आपके टेबल पे क्या कर रहा है फाइल, क्यों तो इस तरह की कई चीजें हैं, क्योंकि फाइल टेबलों पर होती है और बातचीत कहीं और होती है। बिल्कुल, और जब तक बातचीत नहीं होती है टेबल से फाइल सड़कती नहीं है। अंदरूनी कहानी यही है। पांडे जी, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, और ये जो पूरी गड़बड़ियां दिखाई पड़ रही हैं जी के रिपोर्ट में, और सर जैसा बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ तो लोग, कोई इंटेंशन होगा तब तो नियम विरुद्ध जा करके इतने, मतलब ये बड़ा मामला है एक तरीके से, जिसका खुलासा एजी के रिपोर्ट में हो रहा है। खबरें ये भी है कि ये जो पूरा थैलीसीमिया और सिकल एनीमिया से संबंधित जो जांच को लेकर के एक जो टेंडर निकलना था मार्च में ही, संभवतः वो निकला भी है शायद, 350 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरे परियोजना की लागत है। उसमें भी खबरें ये थी कि कोई कटक, ओडिशा का एक कटक की कंपनी है, उसको देने की तैयारी चल रही थी। अब तो चूंकि ये मामला सामने आ गया है, हो सकता है कि उस कंपनी को नहीं मिले, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, पूरी रिपोर्ट चूंकि आपने भी पढ़ा, क्या आप देख पा रहे हैं? एक योग्य आदमी है, उनको कॉरपोरेशन में रखा गया, उन पे साक्षात लक्ष्मी और कुबेर की कृपा है। वो जिस फाइल को छू देते हैं वो करेंसी में बदल जाता है। तो वैसे धनवान, लक्ष्मीमान, योग्य आदमी के लिए नियम कानून कहाँ रहता है? तो नियम कानून को साइड में रख दिया गया।
जो आदमी किसी चीज को मान लीजिए मैं इसको छुआ और ये 500 का नोट हो गया, तो आप मेरे को तो रखेंगे ही ना। तो यही कला थी उनमें। तो मतलब ठीक है कि ये कला में माहिर हैं, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, नेताओं को, अधिकारियों को। लेकिन अब जबकि खुलासा हुआ है, उसके बावजूद 2 महीना से चुप्पी साधे हुए है विभाग, ना इस पर विभागीय मंत्री का कोई कार्रवाई अब तक सामने स्पष्ट हो पाया है। तो इसको किस तरीके से लेना चाहिए? गांव देहात में कहावत होता है, कान बहिर और पीठ गहिर कर लेंगे। बोलते रहिए आप। नहीं, लेकिन अगर यही आप इस कहावत को जो आप बता रहे हैं, अगर इसी कहावत के आधार पे अगर सारा विभाग काम करते रहता तो अब तक तो ट्रेजरी घोटाला भी सामने नहीं आता। तो जिस विभाग ने अपने दिखाई वो आगे बढ़ के उसका जांच कराया। विभाग का क्या काम है कि एजी ने अगर कोई आपत्ति दर्ज की है तो उसके आपत्ति को या तो आप बता दे कि आपकी आपत्ति गैर वाजिब है, ये चीज है। फिर से अगर आप नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं। तो एडमिट कर लिए, आपने कहा चोरी की, हम बोले हाँ। नहीं बोल रहे हैं ना। हाँ, नहीं, मान लीजिए अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम मान लिए कि हाँ, मान लिए कि हाँ, तो आगे की कार्रवाई होती है। जांच कमेटी बैठती है कि एजी की आपत्ति और उठाए गए सवालों का क्या हल है, कौन दोषी है, और उस पे एफआईआर दर्ज होता है और रिकवरी का काम होता है। यहाँ मतलब टॉप टू बॉटम अगर एक ही लाइन में चल रहा है तो कौन जांच बैठाएगा? कौन? एजी तो खुद एफआईआर करने जाएंगे नहीं। एजी तो कोई जांच कमेटी है नहीं कि जांच करके अनुशंसा कर देंगे। उनका अनुशंसा कौन सुनता है? उनके सवाल को जब विभाग नहीं सुनना पड़ता है, नहीं सुनता है तो सवाल ही नहीं सुनता है। सही बोले बाबा, जो नहीं सुनता है तो नहीं सुनता है। तो पशुपालन घोटाला होता है, ट्रेजरी घोटाला होता है, अब बाद में फिर वो एफआईआर होता है, लेकिन उसमें थोड़ा अब देखिए शैलेंद्र, पशुपालन घोटाला भी तब हुआ एजी की रिपोर्ट आई। पशुपालन घोटाला चुप रहा, कोई कुछ नहीं किया। उसमें इंटरवेनर बना गया सरयू राय, मधुकर जी, तमाम ऐसे लोग आए। एफआईआर हुआ कोर्ट में कि एजी की रिपोर्ट में ये है, जांच कमेटी बता दी जाए, तब सीबीआई को जांच मिला। इसमें अभी तक ये है कि कोई बोल रहा है चोरी हुआ चोरी हुआ चोरी हुआ, उसका ताकत उतना ही है एजी का। इस एजी के रिपोर्ट को तो सरयू राय ने भी बकायदा जिक्र किया है, सोशल मीडिया पे बकायदा उन्होंने लिखा है कि वो बार बार चेता रहे थे लेकिन उसपे कोई काम नहीं हो पाया। तो अब हो सकता है कि एक कदम आगे बढ़ के सरयू राय जी जाएंगे अदालत। वो तो उनका विवेक पे निर्णय है ना। सरकार, सरकारी तंत्र इस पे चुप है। जिसको एक्ट करना चाहिए, स्वास्थ्य सचिव क्या कर रहे हैं भाई? पूछना चाहिए ना कि 2 महीने पहले एजी का इसमें क्या क्या आपत्ति उनको रेक्टिफाई कर दिया गया। अब बाकी आपत्ति के लिए कहाँ है जांच कमेटी? मतलब करोड़ों का पैसा दवा खरीदा रहा है, आधा हॉस्पिटल पहुंच रहा है, आधा गायब है, और पेमेंट फुल का हो जा रहा है। उस पर कोई सवाल नहीं। एम्बुलेंस 216 खड़े हैं मैदान में, और फिर नया खरीदा गया। उस कंपनी को दिया गया काम जिसका 8 करोड़ का टर्नओवर है, उसको 80 करोड़ का काम दे दिया गया। और टर्नओवर संभवतः 20 करोड़ होना। और उसमें नियम क्या बताया गया था? पेपर लिया गया था तो सनातन बॉडी बिल्डर्स के नाम पे बस बॉडी बिल्डर्स। अब बाद में जब उसका एनओसी लेना पड़ा तो सनातन एम्बुलेंस जोड़ के दे दिया गया। मतलब एक ही आदमी अपना आइडेंटिटी 10 बार बदल दे। पहले था सनातन बॉडी बिल्डर्स, बाद में सनातन एम्बुलेंस बॉडी बिल्डर्स। हाँ, तो ये एम्बुलेंस शब्द कैसे जुड़ गया? दोनों एक ही कैसे हो गए? एक एफिडेविट लेके मान लिए। मतलब आप समझिए कि एक जो नियम खुद सरकार बनाती है, ये कोई हम और आप नहीं बना रहे हैं, सरकार नियम बना रही है कि अगर एम्बुलेंस का जो टेंडर निकल रहा है उसमें वही योग्य होंगे टेंडर भरने के लिए, टेंडर लेने के लिए, जिसकी न्यूनतम जो है टर्नओवर 20 करोड़ रुपए होनी चाहिए। लेकिन उसका कितना टर्नओवर है? 8 करोड़ रुपया है, 8 करोड़ 38 लाख, और उसको दे दिया गया है। देखिए, ये दरअसल एजी ने ये भी कहा है कि आप मान लीजिए घर में कोई नया सोफा खरीद रहे हैं और कहीं लगा नहीं रहे हैं, उसको ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर दे रहे हैं, अगला साल फिर आप कह रहे हैं कि एक नया सोफा खरीदेंगे। तो एजी पूछ रहे पुराना जो एम्बुलेंस खरीदा गया करोड़ों रुपया का, उसका क्या हुआ? और जबकि उसको आप दिखा रहे हैं कि हम 10 करोड़ इन्वेस्ट करके इंश्योरेंस करा रहे हैं, 10 लाख 10 लाख। तो भाई आप
कहाँ है वो एम्बुलेंस पुराना वाला, उसका पता करेगा मतलब विभाग। जो एम्बुलेंस खड़ा है उसका इंश्योरेंस में भी पैसा जा रहा है। हाँ, तो वो तो स्वाभाविक है। हाँ। और वही एजी ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, जो ये जो खर्च है उससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, और इंश्योरेंस पर भी खर्च हो रहा है। अब तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग है ना। आप देख रहे हैं जो इन सब सवालों पर विभागीय मंत्री हों या सचिव हों, रोज आपको मीडिया में बयान देते रहते हैं, लेकिन एक बार मीडिया को बुला के इन सब चीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। नहीं, मत कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भाई, मीडिया का सवाल थोड़े है, ये तो एजी का सवाल है। मीडिया के हाथ में वो एजी का रिपोर्ट है तो वो मीडिया खबरें चला रही है। तो कारण है ना, शैलेंद्र श्रीवास्तव का जो नाम आ रहा है, तो शैलेंद्र श्रीवास्तव तो एक प्यादा है ना। जब शैलेंद्र श्रीवास्तव पर कार्रवाई कैसे होगी? अगर उन पर कार्रवाई हो जाएगी तो वो जब मुंह खोलेंगे तो टॉप टू बॉटम ना वो सार्वजनिक हो जाएंगे चेहरे। तो इसमें क्या होगा? मतलब जैसे पांडे जी बोल रहे हैं कि एजी तो एफआईआर नहीं कराएगा, तो इसमें क्या होगा? विभाग अगर ऐसे ही चुप रहा तो आगे एजी इसमें क्या मतलब विकल्प क्या है? एजी फिर आगे क्या कार्रवाई? देखिए बहुत विकल्प है। कोई भी घोटाला अगर सही मायने में उसकी कभी ना कभी जांच हो ही जाती है। मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग के किसी घोटाले में कहीं एफआईआर हो गया तो फिर ईडी टेकअप कर लेगा, पहुंचेगा गला तक। ऐसा जैसे ट्रेजरी घोटाला को टेकअप कर दिया, बहुत सारे घोटाले को, भूमि घोटाले को टेकअप किया, तो उस तरह से ईडी भी वहां इन्वॉल्व होगा। और कई सूचनाएं इससे संबंधित, घोटालों से संबंधित सूचनाएं लिखित और दस्तावेजी रूप से ईडी को भी दी जा रही है। लेकिन अभी ईडी का हाथ बंधा हुआ है, कहीं एफआईआर होगा, कहीं उसकी जांच शुरू होगी तो उसको टेकअप, चूंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का विषय है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो गड़बड़ियां एजी ने उजागर किया है, अगर विभाग की चुप्पी ऐसे ही जारी रही जैसा कि बीते 2 महीने से हो रहा है, तो आगे जो है यह भयावह रूप लेने जा रहा है। बिल्कुल ले रहा है, और घोटाला कभी भी समाप्त नहीं होता है। हमको पूरी तरह स्मरण है और मैं उससे वाकिफ रहा हूँ, कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता खूंटी का मनरेगा घोटाले पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को लिखते 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 थक गया। और जब वो घोटाला बाद में सामने आया तो उसमें पूजा सिंघल को जेल भी जाना पड़ा। तो मामला अगर कोई एक व्यक्ति भी उसके पीछे ढंग से लग जाएगा तो मामला वो फिर एक ना एक दिन अपना रंग दिखाएगा। तो ये जो एम्बुलेंस वाला जो ये है मामला बाबा, इसको मतलब सरकार किस तरीके से ये कर रही है कि नहीं हमने एम्बुलेंस खरीद करके सही निर्णय लिया, या फिर एजी का जो रिपोर्ट जो आप गड़बड़ियां देख रहे हैं इसको फिर कैसे देखा जाना चाहिए? एजी ने कहा पुराना एम्बुलेंस खरीद के आप मैदान में रखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उसका क्या फलाफल आता, कितना कम होता, उतने उसके बाद न खरीदते, आपने फिर नया खरीद दिया। मतलब पहले 206 एम्बुलेंस था जो रखा हुआ है एकदम, और उसके बाद 237 एम्बुलेंस अलग से खरीदा गया। हाँ, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? मतलब क्या वो खराब हो गया? एजी तो यही पूछ रहे हैं क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, और खराब अगर हो गया तो इंश्योरेंस क्यों करा रहे हैं, उसमें फिर पैसा क्यों लगा रहे हैं? मेरा गाड़ी कबाड़ा हो गया तो हम जाके कबाड़ा में बेच देंगे कि इंश्योरेंस करा के रिन्यूअल कराएंगे? और वो गाड़ियां तो 2022 में ही खरीदी गई। हाँ, 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस 55 करोड़ की लागत से जी। अब देखिए सामान्य समझ का, अगर इतना भी सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का मतलब संवेदनशील नहीं होंगे, आप 206 एम्बुलेंस खरीदे। जी ने यह भी कहा जो उसका कहाँ मतलब कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, किस जिले को दिए, कई दस्तावेज मांगे, विभाग ने नहीं दिया। आप सामान्य समझ की बात है, जो हमारे पास अगर कोई वस्तु पहले से है और उसका उपयोग नहीं हो रहा, सेम चीज हम फिर खरीद ले। तब तो मैंने फिर कोई और नया स्वास्थ्य मंत्री बनेगा तो फिर से एम्बुलेंस खरीदेगा। हाँ, तो इसके पीछे का कारण कहने का जरूरत नहीं है, सभी लोग समझते हैं जो ये वाहन क्यों खरीदे गए। वाहन एम्बुलेंस पहले से है और फिर एम्बुलेंस खरीद, चूंकि इस खरीद बिक्री का एक बड़ा लाभ मिलता है।
अब उसका रेट और उसके टेंडर की शर्तों को अगर जांचेंगे तो एक नया रहस्य सामने आएगा कि इसका कितना मतलब रेट होना चाहिए, कितना में खरीदा जा रहा है, टेंडर की शर्तें किस तरह से रखी गई, बहुत चीजें हैं। एक इसमें यह भी सवाल आ रहा है, विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर रखा है पिछले 2 महीना पहले से, ओला उबर की तर्ज पर हम एम्बुलेंस की व्यवस्था देंगे। जैसे हमको कहीं जाना होता है, हम ओला उबर को एक रिंग करते हैं, बुक करते हैं, वो आता है, उसका जो पेड मतलब रेट है वो हम पे करते हैं और ओला उबर का गाड़ी लेके चल देते हैं। उसी तरह से इसको भी लागू करना है, उसमें बहुत पारदर्शिता रहेगी। मान लीजिए हम बीमार हैं, हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, हम एक रिंग करेंगे, मोबाइल से फ़ोन करेंगे, हमारे पास उपलब्ध होगा, हम उसको पैसा देंगे, इसमें कहाँ कुछ। लेकिन ये नहीं, लेकिन फिर तो जो गरीब लोग हैं, आप मान ली सक्षम हैं, आप दे देंगे पैसा, हालांकि उसका विकल्प सरकार जरूर तलाशेगी, वो एक अलग मसला है। निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस तो देती ही है ना सरकार। अच्छा, उसके अलावे अरे भाई इतना खरीदे हो रहा है, हर बार हर साल 200 खरीद हो रहा है एम्बुलेंस, तो कहाँ रहेगा? उतना प्रखंड नहीं है झारखंड में, उतना अंचल नहीं है जितना खरीद हो रहा है। आप देखिए ना, 216 कितने साल पहले खरीदा गया, उससे पहले राज्य में एम्बुलेंस नहीं थे क्या? और फिर खरीदा गया। एक हर साल नया एम्बुलेंस खरीदा सकता है। ओला उबर क्या है? ओला उबर क्या, आदमी जहां खड़ा होता है ऐप में मारता है तो उसके बगल की गाड़ियां दिखती है, मतलब इतना सरप्लस हो जाता है। तो वो एक सिस्टम था कि भाई अब हर एम्बुलेंस आदमी को दिखेगा मोबाइल पे, कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। इतना ही एम्बुलेंस सरप्लस है तो क्यों नहीं मिलता है? कहीं झोला में लेके जाना पड़ रहा है बच्चे का शव, कहीं किसी को और लेके जाना पड़ रहा है। ठीक है, पहाड़ पे जिसका घर है, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा ना, ये तो खड़ी है गाड़ियां। हाँ, एजी ने कहा मैदान में खड़ी है, एजी की रिपोर्ट में फोटो खींच के लगाया गया था बकायदा, गाड़ी जो खड़ी है। और रखे रखे क्रिटिकल एम्बुलेंस भी कई जगह स्वाहा हो जाते हैं, सामान यूज खरीद के रखा गया। क्यों? क्योंकि कमीशन है नया। मतलब देखिए, सारा जो खेल है ना वो खरीद बिक्री का है, वो खरीद और बिक्री के बीच का जो खेल है उसका है। और इन्हीं खेलों के लिए शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जैसे पसंदीदा लोग जो है नियम विरुद्ध जाकर के उनकी नियुक्तियां होती है। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, अंधेरे में रखकर भी। आपको हम लोग आगे बताएंगे कि ये जो दवा खरीद में जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, मतलब ऐसी ऐसी दवाएं खरीदी गई कि वो 3 महीना में जो है एक्सपायर कर जाए। और बहुत बड़ा खेल, मतलब जब आप वो खबर देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। हालांकि चूंकि जो पब्लिक है, जो दर्शक है, वो ज़्यादातर या तो समर्थक हैं या विरोधी हैं किसी भी नेता के, पार्टी के, तो उस तरीके से बढ़ जाते हैं। लेकिन नागरिक के तौर पे जब आप इन खबरों को संजीदगी के साथ आप देखेंगे, जो कि आपसे जुड़ा हुआ है, सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, जो सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, जो सरकारी योजनाओं व्यवस्थाओं पे जिनकी निर्भरता है, आप समझिए कि कैसे खेल रचा जाता है। और वही खेल एजी के रिपोर्ट से जो है सामने आया है, और उसी रिपोर्ट के आधार पे हम लोग आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।